बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 24 मार्च और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज के दिन अहम खबर एक नहीं है बल्कि कई हैं। कराची से कोयटा, कोयटा से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अडयाला, बहुत सारी खबरें हैं। फिर कुछ इंटरनेशनल बड़ी चीजें भी होने जा रही हैं जो मैं आपको भी बता नहीं सकता, बस आपको इंतजार करना पड़ेगा। लगता है कि 24-48 घंटों में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। बस फिलहाल आप मेरी मुस्कुराहट देखिए और उस बड़े होने वाली खबर का इंतजार कीजिए। तो मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं पहले लाहौर। हालांकि मैंने आपको जो कराची में आज बलूच खवातीन को अरेस्ट किया गया, जिस तरीके से किया गया, उससे उसके साथ साथ मारंग बलूच के साथ जो कुछ किया गया, उन तमाम चीजों पर मैंने बात करनी है। लेकिन पहले हमें लाहौर जाना पड़ेगा और लाहौर में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक नया खड़ाक कर दिया है और अब हमने अंदर की वजह निकाल ली है कि वो कहां कहां ये खड़ाक कर रही हैं। और आज उन्होंने नया खड़ाक जो किया है वो उन्होंने जना हॉस्पिटल के एमएस साहब के साथ बदतमीजी करने का किया है। लेकिन आपकी और हमारी तनकीद का एक फायदा यह हुआ है कि जैसे चौधरी निजामुद्दीन साहब डर गए हैं ना और आवाज नहीं निकालते। वो कहते हैं ना, आवाज ना कड्डी, ये आपने सुना होगा, धमकी होती है लोगों को। तो चौधरी साहब तो अपनी आवाज बंद कर गए। आपको पता है कि वो वीडियो में अपनी आवाज, हमारे डीजी आईएसपीआर साहब तो होनहार, हमारे जो डीजी आईएसपीआर हैं, वो तो आपको पता है बड़ी मुद्दत से उन्होंने तो कभी अपनी आवाज सुनाई ही नहीं अपने वीडियोज में। उनकी तो वीडियोज के अंदर तराने चलते हैं और तराने या नगमे जो भी कहना आपने, और उसके आखिर पर लोगों की क्लैप्स चलती हैं और डीजी साहब नजर आते हैं कहीं मुस्तरब, कहीं बात करते हुए, कहीं बहुत ही पैशनेट हुए। और आर्मी चीफ ने भी शुरू में उन्हीं वाली तरतीब रखी। एक दफा वो बेचारे बोल बैठे, एक दफा, और वो भी बाजी, क्योंकि आपको पता है तकरीर बहुत अच्छा करती हैं, कैरी बहुत अच्छा करती हैं और इनका काम चल रहा था तो उन्होंने कहा इनका चल रहा है हम भी चला देते हैं। वो एक दफा बोल बैठे। उसके बाद जो बोल बचन आगे से आपने किया वो भर, उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि नहीं, गुंगी फिल्में ही चलाओ, वही ठीक है, उन्हीं का जमाना है। अच्छा, बस मैंने आपको बताया ना कि जिस तरफ आजकल चौधरी निजामुद्दीन साहब का हाथ होता है, जिसके ऊपर भी उसकी तबाही निकल जाती है। तो आजकल जाहिर है नून लीग पर भी है, नून लीग की वजह से बाजी मरियम पर भी है। तो बाजी मरियम जो बड़ी देर से अपनी टिकटॉक्स बस उनकी ठीक चल रही थी, उनकी भी तबाही निकल गई। पिछली दफा जब वो गई हॉस्पिटल में, याद होगा आपको, म्यो हॉस्पिटल में जो बदतमीजी उन्होंने और रौनत वहां पर की थी, उसके बाद जो आपने उनकी दुर्गत बनाई, तो पहला नतीजा तो ये है, जो पहला नतीजा आया है वो ये है कि अब बाजी मरियम ने भी गुंगी वीडियो जारी की है। जी हाँ, आज जो बदतमीजी उन्होंने डॉक्टर साहब के साथ की है, ये प्रोफेसर डॉक्टर असगर नकी हैं। अब मरियम साहबा को ये भी नहीं पता होगा प्रोफेसर डॉक्टर क्या होता है। उन्हें लगता है सारे एहसन इकबाल की तरह के प्रोफेसर होंगे, बस झूठे। वो भी एक प्रोफेसर होते हैं ना, दीवारों पर लिखे होते हैं प्रोफेसर आमल फलाना, नजूमी प्रोफेसर फलाना। नहीं, मरियम साहबा ये वो वाले प्रोफेसर नहीं है। ये साहब ने पहले एमबीबीएस किया और वही वाला एमबीबीएस जिसमें से आप निकल गई थी पहले चंद महीनों में आप एक मजमून भी पास नहीं कर सकी थी। वो रगड़ के बड़ी मुश्किल से इस शख्स ने एमबीबीएस किया। उसके बाद इसने बड़ी मुश्किल वाली हाउस जॉब की, फिर इसकी आगे ट्रेनिंग शुरू हो गई, एग्जाम शुरू हो गए। वो इतना कुछ है कि मुझे भी नहीं पता वो क्या कुछ होता है, क्योंकि मेडिकल डॉक्टर नहीं हूं। बड़ा कुछ किया, मतलब एक उम्र गुजर गई जिसमें आपने पता नहीं कौन कौन से और तीर चला दिए होंगे और आपने पता नहीं कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए होंगे। उसमें ये बेचारे बस पढ़ते रहे और अपनी ट्रेनिंग करते रहे। उसके बाद ये महज क्या बने, असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर इन्हें रिसर्च करनी पड़ी, फिर बहुत साल पढ़ाना पड़ा, फिर ये एसोसिएट प्रोफेसर बने और फिर जाके इन्हें दोबारा रिसर्च करनी पड़ी, दोबारा काम करना पड़ा, फिर जाके ये प्रोफेसर बने। तो इसलिए ये अपने नाम के साथ फिर प्रोफेसर डॉक्टर लिखते हैं। तो प्रोफेसर डॉक्टर असगर नकी और उनके साथ आज मरियम साहबा ने बहुत ज्यादा बदतमीजी की, पहुंची जना हॉस्पिटल में और गुंगी फिल्म अब वो जारी की है क्योंकि उसमें बहुत ही बदतमीजी की गुफ्तगू, जरूरी नहीं कि उस वीडियो के अंदर हो जब इन्होंने बनाई, उसके अलावा भी हो सकती है। ये शातर तो है ना, जब वीडियो बन रही हो उस टाइम तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही होंगी टू मेक हिम लुक बैड। तो बहरहाल आप पहले तो इनकी करतूत ये देखिए कि उनके ऑफिस के अंदर गई
और क्योंकि ये तो तरबियत की बात है, ये तो घर से सीखनी पड़नी थी बात, ये तो अब्बा हजूर ने बतानी थी, या जाहिर है घर में से किसी ने बतानी थी, तो वो नहीं बताई हुई तो अब वो वजीर आला बन के तो नहीं आएगी। पहले उनको इतना नहीं पता कि किसी के ऑफिस में जाके, वो आपका जूनियर हो सीनियर हो, अनलेस आपका कुलीग हो या पॉलिटिकल आदमी हो, दैट इज फाइन, क्योंकि वहां पर आपकी इक्वेशन और होती है। उसके दफ्तर में हाँ, या तो है ना कि कोई बैठने की और जगह नहीं है या कोई मीटिंग की और, तो चले फिर भी समझ आती है। लेकिन चले आप बैठ भी गई हैं, आप एक खातून है, हो सकता है डॉक्टर साहब ने खुद ही आपको अपनी सीट दे दी हो, तो चले इसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन जिस रौनक के साथ आप बैठी हुई हैं और जिस जगह पर डॉक्टर साहब को बिठाया हुआ है, जो बॉडी लैंग्वेज बनाई हुई है उनकी, और जिस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, सामने हमारे मशहूर जमाना चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, और उसके पीछे वो वाला डॉक्टर टैटू वाला, मैंने आपको बताया ना कि वो उसने शेर का टैटू कई जगह पर बनवाया हुआ। आपको मजाक लग रहा होगा, ये इनको कहीं कपड़े उतार के ये दिखाएं इनके शेर का टैटू है कि नहीं। ये गर्दन के पीछे इन्होंने मुझे पता चला है कि शेर का टैटू बनवाया हुआ है गर्दन के पीछे। तो वो डॉक्टर साहब भी, पता नहीं वो डॉक्टर हैं या नहीं है, वो भी बैठे हुए थे वहां, और वहां पर इन्होंने डॉक्टर नकी साहब की, प्रोफेसर डॉक्टर नकी साहब की इंसल्ट करने की कोशिश की। लेकिन मुझे अंदर के जराए बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही बावकार तरीके से इनको समझाया कि आपको इस बात का नहीं पता कि यहां पर कितना पेशेंट आता है, कितने कम डॉक्टर हैं, कितनी कम नर्सेज हैं, आबादी कितनी हो गई है लाहौर की, कितने ज्यादा हॉस्पिटल्स चाहिए। दुनिया के स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करें तो वो तो छोड़ दें, अब पाकिस्तानी हिंदुस्तानी स्टैंडर्ड्स के साथ भी देखें तो यहां पर तो ये चल रहा है, बड़ी बात है। और मैं गवर्नमेंट में रहा हूं, ये बात उनकी दुरुस्त है। जो साइलिन है, जो पेशेंट्स हैं या उनके घर वाले हैं, वो भी गुस्से में होते हैं ज्यादातर जो हॉस्पिटल में होते हैं, अगर आप उनसे पूछें, क्योंकि उनकी भी सारों की बात है कि जी हमें केयर ठीक नहीं मिली। लेकिन जो इन्फ्लक्स है, जो फैसिलिटीज हैं और जो पब्लिक का इन्फ्लक्स है, वो बहुत बड़ा एक बोझ है और उसको रन करना बहुत मुश्किल है। और फिर जब पूरी कौम का आवे का आवा, जब मैं कहता हूं 95% के मामला खराब हैं, तो मुझे बताएं हॉस्पिटल में वो नकी साहब ने क्या खुद पैदा करके अपने बच्चे ले आने सारे, वहां पे तो इसी कौम के लोग हैं ना। तो अब जब पूरी कौम का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है तो हॉस्पिटल में कैसे ठीक हो जाना। बहरहाल इन्होंने वहां पर बहुत बदतमीजी की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बड़े ही तहम्मुल के साथ, तदब्बर के साथ इनके सवालों का जवाब दिया। और उन्होंने खुद कहा कि आपको लगता है मैं ठीक काम नहीं कर रहा, तो मेरे बहुत सारे कुलीग कंपिटेंट हैं, आप उनमें से किसी को लगा दें। वैसे मजा आया ना, डॉक्टर साहब ने बड़ा ही जबरदस्त बात की। उन्होंने खुद कह दिया इन्हें कि मैडम हो सकता है कि मैं ठीक काम ना कर रहा हूं, तो आप प्लीज किसी और को लगा दें। अब वहां पर मैडम को गू काढ़ा बन के बैठी हुई है कि अब मैं क्या करूं। अच्छा, एक बात ये और भी पता चली है कि जिस हॉस्पिटल में भी कोई भी ऐसा, क्योंकि अब वो सारे डॉक्टर्स बहुत सीनियर पोजीशन पर पहुंच गए हैं। मेरी बाजी तो काकी बनती है ना, लेकिन वो जो जिस सेशन में ये गई थी ना, जहां से ये फेल होके निकली थी पहले साल के अंदर अंदर ही, उस सेशन में जो पढ़ने वाले डॉक्टर्स हैं ना, वो बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं और वो अब बहुत मंजे हुए डॉक्टर्स हैं। ज्यादातर उनमें से एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बने हुए हैं। तो जिस जिस हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर्स हैं जो उस बैच या उस बैच के आगे पीछे पड़े हुए हैं ना, बाजी वहां जरूर स्ट्राइक करती हैं। बाजी को कोई गुस्सा है को पुराना, उनसे निकालती हो। भाई उनका क्या कसूर है? हाँ, उनका ये कसूर होगा बूटी नहीं लगवाई होगी। बाजी को लगता होगा जैसे पहले बूटी मीन नकल करवाते रहे हैं, वहां क्यों नहीं करवाई, तो वहां पर बाजी ने ये किया। खैर बाहर निकलकर इन्होंने डॉक्टर साहब को जो है वो फारिग कर दिया वहां से। डॉक्टर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह की पोस्ट लगाई क्योंकि उन्होंने तो पहले कहा था मेरी जान छोड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह की पोस्ट लगाई तो उसके ऊपर मुबारकबादों के तांते बन गए, मुबारकबादों के तांते बंद गए। आप जरा गौर कीजिए कि लोग किस कदर मुतनफर हो चुके हैं इनसे, इस शरीफ खानदान से और निजामुद्दीन साहब की पूरी रजीम से। लोग कितने मुतनफर हो चुके हैं कि लोग डॉक्टर साहब को चार्ज छोड़ने कह लें, इनकी तरफ से लिए जाने कह लें, जो भी आपने कहना है, क्योंकि उन्होंने तो खुद कह दिया किसी और को लगा दें, तो वहां मुबारकबादों के तांते बंद गए। और ये अपना सा मुंह लेके वहां से आई हैं क्योंकि टिकटॉक बना ली इन्होंने। कोई somebody needs to tell her, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये डॉक्टर हैं, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। आपको अंदाजा है ये किस तरह का काम करते हैं सारा दिन? आपको अंदाजा है कि एक हाथ में लाश होती है, दूसरे हाथ में किसी का बच्चा पैदा हुआ होता है, तीसरे हाथ में इनके मैं एक एनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये इनकी एक टांग इधर होती है, एक उधर होती है। वो पता है सारा दिन ये कर क्या रहे होते हैं। ये लाइफ सेविंग, लाइफ थ्रेटनिंग,
ये जिंदगी और मौत का खेल है जिसके अंदर ये परफॉर्म कर रहे हैं। इमोशंस भी हैं, इनकी अपनी औलादें भी हैं, इनके घर भी हैं। और क्या ये आप लोग चोरों की तरह इनके मेफेयर के अंदर अपार्टमेंट है? ये 18-18 घंटे काम करने वाले लोग हैं, ये मजदूर लोग हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप जिस तरीके से इन्हें बार बार ट्रीट करते हैं और ह्यूमिलिएट करते हैं, और फिर जब आपकी दुर्गत बनती है पब्लिक से, तो फिर आप कहते हैं वो जाली टीका लगने से म्यू हॉस्पिटल में इतने लोगों की हलाकत हो गई है, और उसके ऊपर अब मरियम नवाज चुप नहीं रहेंगी। अब आप देखिएगा जिना हॉस्पिटल में भी ऐसे केस निकलना शुरू हो जाएंगे। आपने पूरी कौम को बेवकूफ समझ रखा है, या पूरी कौम को नवाशी समझ रखा है आपने? ऐसा ना कीजिए। लोगों को इस तरीके से आप इंसल्ट ना कीजिए, पढ़े लिखे लोगों को ना कीजिए। कोई एहतराम दीजिए प्रोफेशनल लोगों को, कुछ ख्याल कीजिए। ये लोग आपके घर के मुलाजिम नहीं है। ये वो साथ वाला डॉक्टर नहीं है, वो जो शेर चिपका के फिर रहा होता है अपनी टूटी पर। ये वो नहीं है। ये प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, ये प्रोफेसर्स हैं।